कहते हैं लकुंठक भद्य जी। हम्म। ये जो अंबटकाराम में जब साधना रहते हैं ना, साधना के समय में, तो अ, कहा जाता है उसमें कि बाकी सभी जगह पर परे अंबटकारामे वनसंडे ही बद्धियो समूलं तन्न मप्पुयं तत्थ भद्दो वजायति। कहते हैं कि आम्र वन में रहते समय, ये जंगल में रहते समय, उस समय अपने तन्हा का समूल नाश करने के लिए जब ध्यान में बैठे, तो ऐसे यानी तृष्णा से रिक्त होकर बैठने वालों में हमारे भद्द जो है, भद्दो वजायती, वहां पर बैठकर ध्यान करने में मंगल उनको बड़ा अच्छा लगता है करके कहते हैं। लोक में भिन्न भिन्न तरह का रमन्ति के मुदंगे ही वीणा ही पनवे ही च अहं च रुक्ख मूलस्मिन् रतो बुद्ध शासने। लोग कहते हैं कि लोग भिन्न भिन्न जगह पर मृदंग में, वीणा में, तबले में, संगीत में, साधनों में बड़ा सुख मानते हैं। होता है ना, कहीं मधुर वाणी बज रही हो तो बड़ा आनंद आता है। वो कहते हैं कि मुझे तो, लकुंठक पद्य कहते हैं कि मुझे तो भगवान बुद्ध जी के चिंतन में ही बड़ा आनंद आता है। ये बता रहे वो लकुंठक पद्य अपने थेर थेरी गाथा में। ऐसा है। यदि वो कहते हैं कि बुद्धो जो में वरंग दच्चा सोच लभ्येत में वरु गण्येयं सब लोकस्य निच्चं कायगतं सति। कहते हैं कि यदि भगवान बुद्ध जी कोई वर देना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि मुझे ऐसा वर दे कि जिसमें कायगता स्मृति को मैं ग्रहण कर पाऊं। ये विशेष बात है। क्या कहते हैं कि लकुंठक भद्दियों को अरहंत बनने के लिए कायगता सती ये काम में आई। वो कहा ना कि कम्मट्ठान मांगे हैं, तो कौन सा कम्मट्ठान? कायगता सती का कम्मट्ठान। इस काया के प्रति स्मृति मान रहो भिक्षु करके। तो कहते हैं कि यदि बुद्ध किसी को वर देना चाहे, या भगवान बुद्ध जी मुझे वर देना चाहे, तो मैं चाहूंगा कि मुझे इस संसार में जो कायगता स्मृति है, उसका वर मैं ग्रहण कर लूं। है ना। कहते हैं, वो कहते हैं कि ये मंग रूपे न पामिन्सु ये च घोषे न अंगवगु छंद राग वसुपेता नमंग जानन्ति ते जना। ये जो लोग हैं मुझे रूप से, शब्द से अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, वे राग के कारण, राग के कारण ही वे वशीभूत होते हैं। वो लोग मेरे मन की स्थिति को नहीं जानते। कहते हैं ना वो कि वो जो है वो बाहरी से ही नमंग जानन्ति ते जना, मैं ऐसे मन को नहीं जानता हूं करके कहते हैं। वो बड़ा सुंदर भाव है लकुंठक बंदी कहते समय। अज्जतांच न जानाति बहिताच न पश्यति समन्ता वर्णो बालो सवे घोषे न उयति। कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है आंतरिक भाव को नहीं जानता, बाहरी रूप रंग पर ही मुक्त रहता है। वह ऐसा न जानने के कारण केवल संगीत के शब्दों से मुक्त किया जा सकता है। कहते हैं अज्जतंच अज्जत्ताच पजानाति बहिदाच विपस्सति अनावरण दस्सावी नसो घोषे न उयति। कहते हैं कि जो इसकी वास्तविकता को जान गया है, जिसने इसके यथार्थ को जान गया है, वह व्यक्ति शब्दों के जाल में, शब्दों पर मुग्ध नहीं होता, धर्म पर मुग्ध होता है। क्यों? उनका स्वर बड़ा मधुर था। लोग दूर दूर से खोजने के लिए आते थे। क्या खोजने के लिए आते थे? कि मधुर वाणी कहने वाले भिक्षु। तो उनकी थेर गाथा में ये भाव है कि जिन्हें यथार्थ पता चल गया है, वो मेरी वाणी पर मुग्ध नहीं होते। यानी सोचो कि वो अपनी थेर गाथा में कह रहे होंगे, तो लकुंठक बद्य का जीवन कितना सुंदर होगा कि उनसे धर्म कहते हुए कि मैं तो बैठा ही रहूं करके, वो जैसे करके बैठे रहते हैं कि हाँ बंदे जी और कुछ बोलो ना, वैसा भाव रहा होगा। उनके शब्द पर मुग्ध हो जाते होंगे लोग। इसीलिए वो कहते हैं कि जो इस शरीर की यथार्थ को नहीं जानते, जो भीतर को नहीं जानते, बाहर को नहीं जानते, केवल मेरी वाणी पर मुक्त है, वो ठीक नहीं है कहते हैं। पर जिन्होंने यथार्थ को जान गया है, अरहंत हो गए हैं जो भिक्षु, जो अरहंत हो गए हैं, जिन्होंने सत्य को जान गया,
इस शरीर के बाहर को, इसके भीतर की नग्नता को जिन्होंने देख लिया है, वो ज्ञानी व्यक्ति इस वाणी की मधुरता पर मुग्ध नहीं होता, कहते हैं। कहते हैं, इदं इत्थं सुदं आयस्मा लकुंटक भद्दियो थेरो गाथाय अभाजिति। ये जो मधुर वाणी है, ये जो धर्म का उपदेश, ये जो थेर गाथा है, ये लकुंट भद्दिये ने बताई है। सुंदर है ना। कभी एक दिन, कहीं एक एक दो दो थेर थेरी गाथाओं पर पांच दो दो शब्द के लिए जो आते हैं ना, उस पर देखेंगे, ऐसा लगता है अरहंत मुनि अपना हृदय निकाल कर बता रहे हैं और बात कर रहे हैं। वो बता ही रहे हैं कि ऐसे वन में मैं जाकर ध्यान करता हूँ। कैसा? कि भद्दो झायती, वहां पर मैं ध्यान में बैठा हुआ, कहते हैं। सुंदर। किसको बता रहे? हमें बता रहे। कहते हैं कि लोग तो स्वर पर मुग्ध हो जाते हैं, मैं तो बुद्ध के गुणों से मुग्ध होता हूं। किसे बता रहे? हमें बता रहे। ये थेर थेरी गाता है, बड़ी अद्भुत है। ठीक है, उसको ध्यान में रखो।